मित्राणि नमः संस्कृताय। आपको कर्मगंगम डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय HP सर में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कवि का शब्द रूप पढ़ेंगे। जैसा कि आप थंबनेल से जान ही चुके होंगे, कवि शब्द रूप इकारांत स्त्रीलिंग है। इकारांत में छोटी ई है। का व छोटी मात्रा कवि शब्द रूप। पर इसमें हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में से सबसे पहले एक वचन का अध्ययन करेंगे। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। देखिए, एक वचन के प्रथमा में है कवि ही, द्वितीया में है कविम, तृतीया में है कविना, चतुर्थी में है कवये, पंचमी षष्ठी में है कवे कवे, सप्तमी में है कवौ और संबोधन में है हे कवि। अब आप द्विवचन की तरफ हम चलते हैं। प्रथमा द्वितीया एक जैसा है कवि कवि, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसा है कविभ्याम 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 और षष्ठी सप्तमी में एक जैसा है कव्योः कव्योः और संबोधन में हे कवि प्रथमा जैसा। अब बहुवचन की तरफ चलते हैं। प्रथमा में कवयः, द्वितीया में कवीन, तृतीया में कविभिः, चतुर्थी पंचमी में एक जैसा है कविभ्यः कविभ्यः, षष्ठी में है कवीनाम, सप्तमी में है कविषु, मूर्धन्य सा में छोटे ऊ की मात्रा और संबोधन है प्रथमा जैसा हे कवयः। अब हम गा करके पढ़ेंगे। मित्रों, आप भी हमारे साथ पढ़ना, तब याद होगा। एक वचन में प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक, तो एक वचन में प्रथमा द्वितीया चतुर्थी को एक साथ में पढ़ेंगे। ठीक, कवि ही कविम कविना कवये, कवि ही कविम कविना कवये, कवि ही कविम कविना कवि, कवि ही कविम कविना कवये, कवि ही कविम कविना कवये। षष्ठी सप्तमी और संबोधन को एक साथ में कवे हे कवौ, हे कवे कवे हे कवौ हे कवि। आप द्विवचन की तरफ प्रवेश करते हैं। मित्रों, यदि आपको एक वचन याद होगा तो द्विवचन आराम से याद हो जाएगा। द्विवचन के प्रथमा द्वितीया में एक जैसा है कवि 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 कवि, तृतीया चतुर्थी पंचमी में एक जैसा है कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम। क्या भैया? कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम। षष्ठी सप्तमी में एक जैसा है कव्योः 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 और संबोधन में आपका है प्रथमा जैसा हे कवि, का वा बड़ी एक मात्रा। आप बहुवचन की तरफ चलते हैं, गा कर पढ़ेंगे। कवयः कवीन कविभिः, प्रथमा द्वितीया और तृतीया कवयः कवीन कविभिः, प्रथमा द्वितीया तृतीया कवयः कवीन कविभिः, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन कविभ्यः कविभ्यः कवीनाम कविषु, हे कवयः कविभ्यः कविभ्यः कवीनाम कविषु, हे कवयः। अब स्पेलिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, आप ध्यान दीजिएगा। एक वचन का प्रथमा में है कवि ही, का व छोटी की मात्रा आगे विसर्ग कवि ही। द्वितीया में कविम, का व छोटी की मात्रा मानी चहलंत कविम और तृतीया में है कविना, का व छोटी की मात्रा ना आक मात्रा कविना। चतुर्थी में है कवये, का व या एक मात्रा कवये। ठीक, का व या एक मात्रा कवये। पंचमी षष्ठी में है कवेः, का व एक मात्रा कवेः कवेः। सप्तमी में आपका है कवौ, का व औ की मात्रा कवौ सब और संबोधन में है हे कवि, हा एक मात्रा, का व एक मात्रा हे कवि। अब आपका द्विवचन में प्रथमा द्वितीया एक जैसा है। ठीक है, कवि कवि, का व बड़ी की मात्रा कवि, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसा है
कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम। इसकी स्पेलिंग है कावा छोटी की मात्रा आधा भा या आ की मात्रा मानी चालंत कविभ्याम कविभ्याम कविभ्याम। षष्ठी सप्तमी में एक जैसा है। कव्योः का आधा वा या ओ की मात्रा आगे विसर्ग कव्योः का आधा वा या ओ की मात्रा आगे विसर्ग कव्योः। अब इसका संबोधन होगा हे कवि। प्रथमा जैसा ही संबोधन होता है। हा एक मात्रा का वा बड़ी की मात्रा कवि हे कवि जी। अब बहुवचन की तरफ चलते हैं। प्रथमा में है कवयः का वा या आगे विसर्ग कवयः। द्वितीया में है कवीन का वा बड़ी की मात्रा नानी चालंत कवीन। तृतीया में है कविभिः का वा छोटी की मात्रा भा छोटी की मात्रा आगे विसर्ग कविभिः। चतुर्थी पंचमी में है कविभ्यः ठीक है। का वा छोटी की मात्रा आधा भा या आगे विसर्ग कविभ्यः। षष्ठी में है कवीनाम का वा बड़ी की मात्रा ना आ की मात्रा मानी चलंत कवीनाम। सप्तमी में है कविषु का वा छोटी की मात्रा मूर्धन सा छोटी की मात्रा कविषु। और संबोधन में है हे कवयः। प्रथमा जैसा ही संबोधन होता है। हा एक मात्रा का वा या आगे विसर्ग हे कवयः। मित्रों, हम आपको शब्द रूप पढ़ाने के बाद धातु रूप आपको याद करवाएंगे। आप इस चैनल के साथ में बने रहिएगा तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। जो शब्द रूप और धातु रूप कभी याद नहीं होता है वो आपको एक चुटकी की बात होगी, कभी भूलेंगे नहीं। यदि हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो मित्रों, आप चैनल को नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, तब आपके पास हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा और आप समझ पाएंगे। मित्रों, यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के लिए और बीपीएससी यस टेट यूपी टेट जिन परीक्षाओं में संस्कृत आता है उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है। मित्रों, अभी हम बहुत सारा चीज़ पढ़ाएंगे और आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसीलिए मित्रों, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मित्रों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।